एनडीआरएफ डीजी अतुल करवल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो भीषण हादसा हुआ था बालासोर में, कठिन ऑपरेशन था आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, बड़ी तत्परता के साथ वहाँ पर एनडीआरएफ ने काम किया। हाँ, हमारी लोकेशन वहाँ से खुशनसीबी से पास में थी। बालासोर में एक परमानेंट लोकेशन है। वहाँ से हमारी टीम सवा घंटे के अंदर अंदर स्थल पे पहुँच गई थी और उन्होंने इमीडिएटली काम शुरू कर दिया। फिर हमने और टीमें रवाना की मुंडली और कलकत्ता से, तो फाइनली 300 रेस्क्यूअर वहाँ काम में लगे। तो वो रेस्क्यू में जो एक रिस्पांस होना चाहिए वो अच्छा था, और उसमें ऑडरेफ जो उड़ीसा की डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है उसका बड़ा अच्छा योगदान रहा है। बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी की है, उनके पास इक्विपमेंट हमारे स्तर का है, तो वो उतने ही काबिल हैं। और लोकल कम्युनिटी ने वहाँ बहुत लोगों की मदद की। तो ये जो मॉडर्न इक्विपमेंट आप लोगों के पास मौजूद हैं, किस तरीके से काम करते हैं नवीन जी? जी, देखिए जो बेसिकली क्या है कोलैप्स स्ट्रक्चर में जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कंक्रीट का मेडअप जो होता है उसका कंक्रीट होता है, उसमें आसानी से काम कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है मेटल मेड स्ट्रक्चर्स की, उसमें हमें एक हाईली प्रेशर क्रिएट करने वाले या उनकी कैपेसिटी कटिंग कैपेसिटी जो बहुत ज़्यादा हो, ऐसे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे पास स्पेशली एक ये कॉम्बी टूल है जो कि आप देख रहे हैं नीचे। ये कॉम्बी टूल इक्विपमेंट है। इसके थ्रू हम लगभग 1500 किलो न्यूटन का फोर्स क्रिएट करते हैं, जो हार्डेस्ट मेटल शीट्स को कटिंग के लिए काम में आता है। जैसा आप पीछे वाले फोटोग्राफ्स में भी देख रहे होंगे कि उन फोटोग्राफ्स में जो साइड की मेटल्स हैं, क्योंकि हम विक्टिम तक अप्रोच बनाने के लिए साइड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ की मेटल शीट को एक स्पेस क्रिएट करके वहाँ से विक्टिम को इवैक्यूएट करते हैं थ्रू कॉम्बी टूल्स। स्पेस बना के विक्टिम को निकालने तक का काम इन ये कॉम्बी टूल और साथ में हाइड्रोलिक लेंथ कटर। इसी के साथ साथ अगर हमें सिर्फ स्पेस बनाने की आवश्यकता हो और वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी कम होती हैं, तब हम आगे आप देख रहे हैं हाइपरथर्म की जो एक मशीन है, एयर प्लाज्मा कटिंग मशीन, उस मशीन का उपयोग भी वहाँ पे किया बालासोर जाता है। में भी आप लोगों ने इसी तरीके से सारे जो वहाँ बोगी डैमेज हो गई थी, उससे निकालने में आप लोगों ने किया। काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन आप लोगों ने उस काम को अंजाम दिया। जी, बिल्कुल। चूँकि ये मेटल शीट्स जो होती हैं नॉर्मल मेटल शीट के बराबर नहीं होती हैं, ये हार्ड मटेरियल यूज़ किया जाता है। जैसा सभी जानते हैं रेल का जो मटेरियल है बहुत हार्ड शीट्स होती हैं। उन हार्ड शीट्स की कटिंग के लिए हमें पहला जो चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो ये है कि उनके अप्रोचेस सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर की तरफ से हो पाता है। और चूँकि ये बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि इतने छोटे समय में ये नहीं पता लग पाता है कि कितने एक बोगी के अंदर कितने पैसेंजर उस समय पे ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि नीचे हो सकता है हम कटिंग कर रहे हैं और मेटल का शीट कटिंग हुआ और नीचे कोई विक्टिम लाइव है, उस तक भी अगर वो मेटल शीट का जो पार्ट है वो कट के पहुँचा तो वो डैमेज हो सकता है। कोई व्यक्ति उसके अंदर अगर फंसा हुआ है, तो उसको ढूंढने के लिए किस तरीके से आप लोग कदम बढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे जो टेक्निक हैं, कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, वो जो उस साइड में अगर शुरुआत में देखेंगे, तो वहाँ भी एक विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है, वहाँ से हम लोग सर्च कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो एक हमारे पास में स्वान दस्ता भी होता है, जो हमारे स्वान है, वो स्वान कैपेबिलिटी के साथ में इंडियन टीम्स रेडी रहती हैं हमेशा। तो वो स्वान भी एक बार उनको स्मेल करके हमें इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर विक्टिम मौजूद है। तो एयर प्लाज्मा कटिंग कटिंग मशीन, ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, और बालासोर में जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया? देखिए, ये बेसिकली एयर प्लाज्मा कटिंग मशीन ये यूटिलाइज़ की जाती है जहाँ पर हमें सिर्फ अप्रोच करना है विक्टिम तक, एक रास्ता बनाना है। उस रास्ता बनाने के लिए इसके साथ 5.5 केवीए के 2 जेनसेट लगाते हैं, जो 11 केवीए की पावर जनरेट करते हैं। इसको 7.5 केवीए की पावर चाहिए इसकी ऑपरेटिंग के लिए, इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए। तो इसके साथ में एक ये टॉर्च है, ये टॉर्च उस मेटल शीट की कटिंग करती है जहाँ से हमें अप्रोच करना है। तो ये फ़ाइन कटिंग हमारे साथ हमें मिल जाती है और बहुत जल्दी कटिंग करता है, ताकि हम लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएँ। ये एयर प्लाज्मा कटिंग मशीन इन ट्रेन एक्सीडेंट्स के दौरान आसानी से यूज़ की जाती है। ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं इक्विपमेंट।